चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 26 तारीख को पड़ने वाली भगवान महाशिवरात्रि का ये पावन उत्सव, इस पर हम ऐसा क्या विशेष करें, भगवान शंकर का पूजन किस विशेष रूप से करें कि भगवान शंकर हमारी समस्त मनोकामनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। आपने सुना होगा पार्थेश्वर शिवलिंग के निर्माण का विधान हमारे शास्त्रों में किया जाता है। इसका उल्लेख भी हमारे शास्त्रों में किया गया है। स्पेशली इसका पुराण लिंग पुराण में बड़ा खास वर्णन किया गया है। पार्थेश्वर महादेव का वर्णन किया गया है, जिसमें आप शिवलिंग का निर्माण करके मृदा से, आप मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके तत्पश्चात उसका पूजन करके उसे विसर्जित कर सकते हैं। अब बनाएं कैसे इस शिवलिंग को, तो ये जान लीजिए। पहले शिवलिंग बनाने के लिए बेसिकली आपको पहले, जब आप महाशिवरात्रि वाले दिन बनाएं उस शिवलिंग को, या एक दिन पहले भी बना करके रख सकते हैं ताकि आपको एंड टाइम पर बनाने में दिक्कत ना हो या फिर पूजा में कोई देरी ना हो। तो आप अगर शिवलिंग बना रहे हैं तो अवश्य ही कोशिश कीजिए कि जो आप जिस मृदा का प्रयोग कर रहे हैं वो या तो काली हो, काली मिट्टी या फिर पीली मिट्टी हो, तो उससे अवश्य बनाएं। अब यहाँ बात आ जाती है कि आप किस वर्ण से संबंधित हैं। वर्ण लगा लीजिए कि हमारे धर्म में वर्णों को विभाजित किया गया 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो होता है उसके लिए श्वेत मिट्टी की शिवलिंग बनाने का विधान दिया गया है। क्षत्रिय जिनके नाम के पीछे राजपूताना या फिर सिंह लगता हो, जिनके पीछे सरनेम में ये लगता हो, तो वे बंदे लाल शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, मृदा के शिवलिंग। और जिनके व्यापार हैं, जो दुकान पर बैठते हैं या फिर जो कमाने के लिए कहीं जॉब भी जाते हैं, तो वैश्यों की श्रेणी में आते हैं, तो वे अवश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। और जो शूद्र हैं, जो वर्किंग पर्सन है, जैसे कि मजदूर हैं, जो भी बटाई पर जाते हैं, जो भी खेतों इत्यादि के काम करते हैं, तो काली मृदा से भगवान महादेव के शिवलिंग का निर्माण करके 26 तारीख को भगवान का विशेष पूजन करें। इसमें मैंने आपको पहली वाली वीडियो में कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनसे आप भगवान महादेव का अभिषेक कर सकते हैं और भगवान को रिझा सकते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इन लाल, सफ़ेद और पीली तथा काली मिट्टी के शिवलिंग किस किस प्रकार से बनाए चाहिए। तो सबसे पहले श्वेत मिट्टी, अगर आपके पास शिवलिंग हो, श्वेत शिवलिंग हो, ब्राह्मण हो तो अवश्य ही श्वेत शिवलिंग का आप पूजन अभिषेक कीजिए। अगर आप क्षत्रिय हैं और आपके नाम के पीछे जो भी मैंने अभी सरनेम बताया आपको, वो यदि आपके नाम के पीछे लगते हैं तो आप क्षत्रिय वर्ण से हैं, और अवश्य ही आप जिस मृदा से शिवलिंग का निर्माण करेंगे उसमें थोड़ा लाल सिंदूर मिला लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आपका शिवलिंग बनेगा तो रेड कलर का हो जाएगा, इससे आपका लाल शिवलिंग तैयार हो जाएगा। और वैश्य लोगों के लिए मैं अवश्य ही कहना चाहूँगा, जो जॉब पर जाते हैं, जो अपना किसी भी प्रकार से अपने पैसे के लिए, अपने धन वैभव के लिए उन्नति चाहते हैं, तो अवश्य वो पीली मिट्टी का शिवलिंग अवश्य बनाएं। पीली मिट्टी ना भी मिले तो काली मिट्टी जो भी आपको मिल जाए, तो उसमें आप हल्दी मिला सकते हैं। और अगर आपसे बन पाए तो किसी पोखर या तालाब के किनारे की पीली मृदा वो अवश्य लें। और जब आप इसका निर्माण करें शिवलिंग का, तो इसमें आप अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि आप नॉर्मली से वैसे ना बनाएं, क्योंकि मोबाइल पे से आप देख करके बना सकते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ ऐड करिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह है कनेर के फूलों का रस। पीले कनेर के फूलों का रस आप इसमें डाल लीजिए और थोड़ा सा दूध डाल करके इसे शिवलिंग का आकार दे करके शाम को आप इसकी पूजन कीजिए साथ, क्योंकि महाशिवरात्रि का पूजन रात में ज़्यादा फलदायी होती है, क्योंकि शिव दिन नहीं होता ना, रात होती है, इसलिए शिवरात्रि का पूजन रात के समय पर ज़्यादा प्रभावी होता है। तो आप जैसे भी शिवलिंग को बना करके रखें, तो जब आप उसे पूरी तरह बना करके रख लें और सुखाने के लिए रखें, तो अगर आप पूजा स्थान पर अगर उसे रख रहे हैं एक दिन पहले, तो उसके ऊपर कोई लाल वस्त्र रख करके उसे किसी को देखने ना दें। कि जिस दिन पूजन हो उस दिन आप, जिस समय पर आप पूजन करें, उस दिन आप कपड़े को उघाड़ करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। इसमें कुछ सामग्रियाँ हैं जो मैंने आपको बताई कि कनेर का पुष्प और दूध के द्वारा इस शिवलिंग को इसका आकार दिया जाए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि कनेर का पुष्प विद्या बुद्धि के लिए, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये कनेर का पुष्प, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि कनेर के पुष्प से भगवान पर किस प्रकार से, किस दिन कनेर के पुष्प चढ़ाए जाए, उससे क्या फ़ायदा होता है। इसके अलावा भी शत्रु विनाश के लिए कनेर के पुष्पों का बड़ा ही गजब का उपयोग है। या न जाने आजकल कलयुग में तांत्रिकों को ज़्यादा बोलबाला हो चुका है, पर शंकर की आराधना सबसे अधिक फलदायी है, क्योंकि शंकर से बड़ा कोई अघोरी नहीं है, उससे बड़ा तपस्वी जन आज तक कोई नहीं हुआ। तो आप मेरी बात मान करके, एक बार मुझ पर विश्वास करके आप शंकर का पूज करके देखिए। मेरा विश्वास है कि भगवान महाकाल की कृपा से आपके घर में जो भी दिक्कत होगी वो अवश्य ही दूर होगी। और इसी के साथ अब आप 26 तारीख के लिए तैयारी कर लें, क्योंकि 26 तारीख भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। और अगली मैं आपको वीडियो बना करके भेजूँगा कि आपको शिवलिंग पर क्या क्या अर्पण करना है और किस प्रकार से क्या भगवान का पूजन करना है, उसके बारे में भी आपको वीडियो बना करके अवश्य बताऊंगा कि भगवान का पूजन कैसे करें, अभिषेक विधि क्या है। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। राधे राधे, जय महाकाल।